अपने करियर में आप इस इवेंट को की जो होस्टिंग है और इस इवेंट को आप कहाँ पर रैंक करेंगे? इतना प्यार पठान फिल्म के लिए। और सिर्फ ये पठान फिल्म का किस्मत है कि फिल्म का प्रमोशन जो नहीं हुआ वो सिर्फ 70 मिनट में इतना वायरल हो गया पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स कहना चाहिए मुझे। इतना वायरल हो गया कि उफ, मजा आ गया। हर सवाल जो है वो कट के दुनिया भर में वायरल हुआ तो है। आप शाहरुख खान से बात करते हैं, ओहो, मतलब बोलने का अंदाज, बोलने का तरीका, एक एक वर्ड क्लियरिटी के साथ बोलते हैं और आप जो बोलते हो उस क्वेश्चन को वो 10 गुना आंसर देते हैं, तो मजा आता है। और इस कारण से वो चीज इतनी वायरल हुई। ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सफलता है वो पूरी स्टारकास्ट के कारण है। दीपिका ने कितने कमाल की बातें बोली, इमोशनल हो गई वो। जॉन इब्राहिम को देखिए आप, एकदम मतलब उसने सोचा भी नहीं था कि भाई ये क्या हो रहा है। शाहरुख के फैन क्लब आ गए थे वहां पे। कैन यू बिलीव दिस? 4 साल के बाद या 3 साल के बाद शाहरुख खान एक एक्टर है जो जिसकी 2 या 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, वो विदाउट प्रमोशन आता है। एक भी स्टेटमेंट नहीं है, कहीं उसने बोला नहीं है, फिल्म आती है, एकदम सुपर डुपर हिट हो जाती है फिल्म। उसके बाद वो चौथे या पांचवें दिन आते हैं और सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए आते हैं। हमने जॉन को जनरली इतना इस किस्म से एक्सप्रेसिव तरीके से देखा नहीं। जॉन जनरली बहुत सीरियस रहते हैं। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, उससे जो क्वेश्चन पूछोगे जवाब दे देगा। लेकिन यहाँ पे शाहरुख ने ऐसा मूड बना दिया, दीपिका ने गाना गा दिया, तो वो भी थोड़ा सा खुल के बोलने लगा। उसने बहुत अच्छी बात बोली। किसी ने बोला कि वेलकम बैक, कम बैक हो रहा है शाहरुख खान को। बोले कम बैक नहीं, सिर्फ लू के लिए गए थे यार, अभी वापस आ गए, डोंट वरी। अब शाहरुख खान आ चुका है, शाहरुख खान आ चुका है, मजे करने हम लोगों को है। और शाहरुख ने बोला कि अभी तो मैं आ गया हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, अभी तो बहुत सारी फिल्में देनी है आपको। आपको क्या लगता है कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो कि काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरी है पिछले कुछ टाइम में, वो उसके लिए कितना एक बड़ी उपलब्धि है? इस फिल्म के चलने का प्रमुख कारण ये था कि इसके जो सेंटिमेंट्स थे वो बहुत कमाल थे, रिलेशनशिप बहुत कमाल थे, कैरेक्टराइजेशन बहुत कमाल था। और आप ईमानदारी से फिल्म देखना, कई बार ऐसा होगा चेस सीक्वेंस में आप भूल ही जाओगे कि हॉलीवुड फिल्म देख रहे हो या बॉलीवुड फिल्म देख रहे हो। कई क्रिटिक्स ने 1 नंबर दिए, कई क्रिटिक्स ने 2 नंबर दिए। तो मेरा मेरा उनका यही कहना था, बेटा मैंने कहा बहुत मौके मिलेंगे आपको सर, रिव्यू करने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन जो 1 लाख लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं सर, इनडायरेक्टली नहीं, एग्जीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीब्यूटर का ड्राइवर, उसका घर, ये फिल्म चलती है तो वो घर चल रहा है उसके ड्राइवर का, स्पॉट बॉय, पूरी इंडस्ट्री का जो माहौल है, 1 लाख लोगों को हिंदुस्तान में नौकरी मिल रही, भाई साहब बहुत बड़ी बात है, आप समझिए मेरी बात। जैसे आपने कहा कि इतने सारे लोगों के परिवार जुड़े होते हैं, तो ये जो जितने भी सिंगल स्क्रीन्स रिवाइव हुए हैं, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है ये तो। सिंगल स्क्रीन में भाई साहब 70 रुपए की टिकट आती है ना, 15 रुपए का समोसा आता है और एक पॉपकॉर्न आ जाता है आपको 12 रुपए का। सर पूरा परिवार 300-400 रुपए में खा लेता है और पिक्चर देख के आ जाता है। तो वो सिंगल स्क्रीन का होना बहुत जरूरी है। अनुराग भाई, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। कनाडा में जितने भी लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं और फरीदून के जितने भी फैंस लोग हैं, उन सभी को कहना चाहूंगा कि इंडिया से चले गए भाई साहब, लेकिन इंडिया का प्यार बना हुआ है। हमेशा मैसेजेस टच में रहते हैं, हर चीज देखते हैं, हर चीज निहारते हैं और सराहते हैं। फरीदून बहुत मिस कर रहा हूँ यार आपको यार। हर प्रेस शो में जाते थे हम लोग, फिल्में देखा करते थे, रिव्यूज करते थे, बाहर आके 2 मिनट शांति से सोचते रहते थे अब क्या होगा, क्या लिखूं, क्या बोलूं इसके बारे में। नहीं नहीं भाई, मोहब्बत 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 कायम है, मोहब्बत कायम रहेगी। कोई मसला नहीं है। और भाई, ये जो आपने जो इवेंट आपने जो होस्ट किया है, ये पठान का, आपने बहुत बड़े बड़े आपने आपने इवेंट्स आपने होस्ट किए हैं। यू आर, आई थिंक, वन ऑफ द बिगेस्ट होस्ट दैट दैट इंडिया हैज़। अपने करियर में आप इस इवेंट को की जो होस्टिंग है और इस इवेंट को आप कहाँ पर रैंक करेंगे? भाई मैं तो कहता हूँ कि 10 on 10 तो हो नहीं सकता, लेकिन 10 on 9 तो 100% है, क्योंकि कोई चीज कंप्लीट नहीं है। लेकिन इतना बड़ा इवेंट कल्पना नहीं की थी, ना मैंने, ना यशराज ने, ना शाहरुख भाई की टीम ने, किसी ने, पूरी पठान की टीम। हमने सोचा था कि हम जाएंगे और 10 या 15 मिनट कुछ बात करेंगे और शाहरुख भाई बात करेंगे बेसिकली। मैं तो जाऊंगा, सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा और चला आऊंगा। बट ये इतना बड़ा हो गया है, 70 मिनट का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एक एक बाइट, मतलब कोई भी, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ एनजी, कोई भी ऐसा नहीं रहा कि यार ये क्यों इसको हटा देते हैं, ना ना। एक क्वेश्चन आंसर इतना बढ़िया बोला है, दीपिका ने बोला है, शाहरुख भाई ने बोला है और जॉन ने कमाल कर दिया। और सिद्धार्थ आनंद, उसकी जो फिल्मी है, वो तो बोली, उसको तो बोलना ही है, कमाल हो गया। मतलब यार मैं तो देख के आश्चर्यचकित हूँ कि इतना प्यार पठान फिल्म के लिए। और सिर्फ ये पठान फिल्म का किस्मत है कि फिल्म का प्रमोशन जो नहीं हुआ वो सिर्फ 70 मिनट में इतना वायरल हो गया पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स कहना चाहिए मुझे। इतना वायरल हो गया कि उफ, मजा आ गया। नहीं भाई, बिकॉज देखिए क्या है, ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कोई भी इंटरव्यूज़ नहीं दिए इन लोगों ने।
कोई भी इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं, तो उसमें ये पहला कम्युनिकेशन था इनका। दुनिया के साथ में ये इनका पहला कम्युनिकेशन था और उसमें जिस तरीके के आपने सवाल उनसे पूछे हैं और एक-एक सवाल जवाब हर सवाल जो है वो कट के दुनिया भर में वायरल हुआ है। तो ये इस तरीके का आपने अपने कभी करियर में एक्सपीरियंस किया है इस तरीके से? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन तो आप भी पूछते हो, आप भी इंटरव्यूज इतने हजारों लाखों कर चुके हो, मैं भी रोजाना 3 या 2 इंटरव्यू तो करता ही हूँ। लेकिन क्या होता है, ये जो बोलने वाला है ना सामने वाला, वो इम्पोर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया, वो पूछ लिया, और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं और इतना एक्सपीरियंस भी है, 30 सालों का अनुभव भी है, मैंने पूछा, लेकिन जब जवाब नहीं आता ना वहां से, तो इंसान फिर थोड़ा सा लगता है चलो ठीक है, नेक्स्ट एक थोड़ा हल्का क्वेश्चन पूछेगा। फिर अगर उसका जवाब अच्छा आ गया तो थोड़ा सा उसी लेवल में क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप शाहरुख खान से बात करते हैं, ओहो, मतलब बोलने का अंदाज, बोलने का तरीका, एक एक वर्ड क्लियरिटी के साथ बोलते हैं, और आप जो बोलते हो उस क्वेश्चन को वो 10 गुना आंसर देते हैं, तो मजा आता है। और इस कारण से वो चीज इतनी वायरल हुई। ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सफलता है, वो पूरी स्टारकास्ट के कारण है। दीपिका ने कितने कमाल की बातें बोली, इमोशनल हो गई वो। जॉन इब्राहिम को देखिए आप, एकदम मतलब उसने सोचा भी नहीं था कि भाई ये क्या हो रहा है। शाहरुख के फैन क्लब आ गए थे वहां पे, अरे खूब जम के बजा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग अपने घर में बैठते हैं ना, हॉल में बैठ जाते हैं और कोई बात कर रहा है और पीछे से लोग चिल्ला भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लोग खुशी भी हो रहे हैं, शाहरुख बोल भी रहा है, बेटा तू चुप हो जा, अभी मैं आ रहा हूँ साइकिल से तेरे पास में। इतना प्यार जो आ रहा था, इट वॉज फैंटास्टिक। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और टेक्निकली बोलूं, मुझे खुद को ही नहीं मालूम था कि इतना वायरल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि ठीक है यार, नॉर्मली आप तो जानते हो यार, कहीं ना कहीं इवेंट तो डेली रहता ही है, डेली जाता ही हूँ, होस्ट करता ही हूँ। और मैं तो बहुत ही कैजुअल ड्रेस में भी था, मैं तो कुछ सूट वूट भी नहीं पहना था, मैंने कहा चलो आता हूँ यार, मजा आएगा। बट कमाल हो गया। कमाल तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब जब सामने वाला मजेदार देता है ना, तो ही वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन और आंसर बनते हैं अच्छे। अमर अकबर एंथोनी की जो बात हुई है आपके 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 शो में, और वो जिस तरीके से वो हर जगह पे वो एकदम वो छप चुका है, कैसा माहौल कैसा था जब जब शाहरुख ने एकदम से उन्होंने बोला, वो वॉलंटियर किया कि दैट मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और वो जिस तरीके से लोग। बेसिकली क्या रैप अप हो रहा था, पूरे सब चीजें हो चुकी थी और वक्त काफी हो गया था, मुझे भी एहसास हो रहा था। और टीम ने बोला कि यार बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि ये तो बातें चलती रहेंगी। फिर मुझे लगा हाँ यार बातें चलती रहेंगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ 15 या 20 मिनट के लिए चढ़े थे, लेकिन 70 मिनट्स हो चुके थे। तो मैंने ये बोला, लेकिन ये हमेशा से ही शाहरुख का रहा है। देखिए आप शाहरुख खान को जानते हैं, मतलब पर्सनली भी कितने 10 बार हम लोग मिलते हैं, और हम लोग तो साथ में मिले कई बार। तो शाहरुख खान की एक खास बात ये होती है कि यार वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। आप समझे मेरी बात? ये छोटी छोटी चीजें मतलब उसको तो इम्पैक्ट ही नहीं करती हैं। कैन यू बिलीव दिस? 4 साल के बाद या 3 साल के बाद शाहरुख खान एक एक्टर है जो जिसकी 2 या 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, वो विदाउट प्रमोशन आता है, एक भी स्टेटमेंट नहीं है, कहीं उसने बोला नहीं है, फिल्म आती है, एकदम सुपर डुपर हिट हो जाती है फिल्म, उसके बाद वो चौथे या 5वें दिन आते हैं और सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए आते हैं। ये मतलब ये वो लेवल है ना, वो अलग लेवल है कॉन्फिडेंस के लीजिए, ये तो अपने काम में जो उन्होंने पवित्रता दिखाई है वो बोल लीजिए। लेकिन ये कोई साधारण एक्टर तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो डर जाते हैं कि यार इतना कुछ हो रहा है बाहर मार्केट में, इतना कुछ हो रहा है, मैं नहीं बात करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन शाहरुख ने कहा नहीं, फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, और अच्छी नहीं होगी तो जो नसीब में होगा वही होगा। और उसके बाद जब चल जाएगी, फिर इरशाद वालों ने कहा कि देखो भाई अब तो चल गई फिल्म, पहला दिन सुपरहिट, दूसरा दिन सुपरहिट, तो तीसरे या चौथे दिन तो हमको बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। तो सिर्फ शाहरुख खान भी कोई इंटरव्यू के लिए नहीं आए थे, सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए आए थे, मीडिया को, अपने फैंस को, और जितने व्यूअर्स थे। बस कमाल हो गया, कमाल हो गया। किस तरीके का आपका डिस्कशन रहा आपका शाहरुख और दीपिका और जॉन के साथ में, इवेंट से पहले और इवेंट के बाद में? आपकी कुछ पिक्चर्स देखी मैंने। हाँ हाँ, तो क्या हुआ कि यार एक्चुअली क्या कि मैंने कुछ प्लान किया था, कुछ फैन क्लब्स के आ रहे थे, कुछ मीडिया वालों के क्वेश्चन आ रहे थे, फटाफट मुझे मैसेज कर रहे थे, तो मैंने क्या अपनी टीम को बोला कि इसको थोड़ा प्रिंट आउट निकालो। तो मैं उसको समेट रहा था ऐसे, पीछे से एक हाथ आता है, पीछे से एक हाथ आता है। मैंने हाँ, मैंने कहा कि क्या हो गया? मैंने कहा और क्या यार, बहुत हो गया यार, इतने क्वेश्चन पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा। तो हाथ आता है, पूछूंगा शाहरुख भाई, अरे मैंने उनसे गले लगा, शाहरुख भाई अरे गॉड ब्लेस यू अनुराग, कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो देखिए उनके दिमाग में ये था कि अपन बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं पेंडेमिक के बाद। उनके दिमाग में ये था, ये नहीं कि फिल्म क्या होगा, अरे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। 2 मिनट एकदम झप्पी लेके खड़े रहे, और उसके बाद बोला कि अरे घबरा मत, हम सब बात करेंगे और खूब मजे करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। मैंने अपनी टीम को ही बोल दिया, कोई घबराओ मत, आराम से जाएंगे, बात करेंगे, मजे करेंगे, और जितना हो सकता है एंजॉय करेंगे। और सेम कट टू उन्होंने स्टेज में भी वही किया। दीपिका के लिए गाने गाए, जॉन के लिए गाने गाए, सिद्धार्थ के लिए गाने गाए, हैं, बातें भी हुई, मजे भी हुए। वो तो वही हुआ इंटरव्यू में जो होना चाहिए, और सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकते हैं। दीपिका बहुत खूबसूरत लग रही थी आपके साथ में, मैंने पिक्चर्स देखी उनकी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो बहुत प्यारी होते, बहुत ही इनोसेंट हैं। और पहले दिन से मैं उनको यही कहता हूँ कि इनोसेंसी बना के रखना,
क्योंकि करियर आएगा जाएगा, लेकिन आपका प्यार, आप जो प्यार देती हैं लोगों को, उनका जो टच है हर इंसान का, वो उसके बॉडी से नजर आता है। आपको लगेगा कि यार ये वाकई प्यार करती है आपको, और वो सबको प्यार करती है। इतनी इमोशनल है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रो दी जब शाहरुख कुछ जी, बोल रहे थे। जी, प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस जी। शाहरुख बोल रहे थे तो रो दी। फिर मैंने बहुत थोड़ी कुरेदने की कोशिश भी की, थोड़ी सी मैंने अपनी रेडियो वाली जी, बात लगाई कि थोड़ा राइट। कुरेदूं मैं उनको कि बताइए क्यों रो रही थी, कहाँ इमोशनल हो गई। लेकिन फिर वो भी शाहरुख फिर निकल गई वो। लेकिन वही है, वो तो इमोशन बहुत टच हो जाती है, तुरंत हो जाती है टच। कुछ आपकी दीपिका से आपकी कुछ बात हुई इवेंट से पहले या बाद में? हाँ, मैंने दीपिका से यही बोला कि मैंने कहा कि ठीक हैं आप? बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ड्रेस की मैंने तारीफ की, बोला अरे हाँ आज मैंने कुछ शूट भी किए फोटोज, तुम देखना अच्छे फोटोज आए हैं। बस वही, मतलब आप जानते हो दीपिका ज्यादा बोलती नहीं है ना। करेक्ट। वो तो क्या है कि, और फिर क्या कि थोड़ा सा पब्लिक भी काफी थी, तो इस कारण से भी बस बेसिक बात हुई। लेकिन बहुत खुश थे, बहुत, पूरी कास्ट इतनी खुश थी, बहुत खुश थे। मतलब यशराज पूरी टीम वहां मौजूद थी। वाकई लोगों ने इतनी तारीफ की जितना कोई हद नहीं, यार मानना पड़ेगा, ये यशराज की बहुत बड़ी जीत, सफलता, जो मानना चाहो मान लो। और कमाल हो गया, पूरी टीम ने कमाल कर से दिया। शाहरुख ने भी कहा कि दैट जॉन का जो काम है वो मे बी पूरी फिल्म में सबसे अच्छा अच्छा काम जो है वो जॉन का है। जॉन ने खुद भी कहा कि मेरी करियर की ऑब्वियसली सबसे सबसे बड़ी बड़ी हिट फिल्म होगी। जॉन के साथ में अगर कुछ बात बात आपकी हुई हो, और बिकॉज हमने जॉन को जनरली इतना इस किस्म से एक्सप्रेसिव तरीके से देखा नहीं। जॉन जनरली बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ही वॉज लिटरली वेरी वेरी हैप्पी एक्चुअली। तो क्या हुआ कि जो शो का कॉन्सेप्ट यह है कि हमको सिर्फ थैंक यू बोलना है, हमको और कुछ नहीं करना है, अपनी फिल्म के बारे में बात नहीं करनी, ये नहीं करना है, हम सिर्फ वही आए हैं। आपने दो दिन 3 दिन जो आपने प्यार दिए हैं, क्योंकि 17 रिकॉर्ड बनाए हैं इस फिल्म में। तो जॉन ने भी, जब वो नोट सेट हो गया, एक बार दीपिका शाहरुख ने बात कर लिया, पब्लिक वहां चिल्ला रही थी, ये हो गया, जब सेट हो गया तो जॉन भी थोड़ा खुल गए। क्योंकि शाहरुख तो आप जानते हैं इतना प्यार देते हैं लोगों को, तो उसमें कुछ रह ही नहीं गया। पर्सनल लाइफ में भी शाहरुख, मैं जॉन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं कितने बार स्टूडियो आते हैं, कितनी बार बातें करते हैं। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, बहुत ज्यादा। वो कम्युनिकेशन का आदमी नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। उससे जो क्वेश्चन पूछेगा जवाब दे देगा। लेकिन यहाँ पे शाहरुख ने ऐसा मूड बना दिया, दीपिका ने गाना गा दिया, तो वो भी थोड़ा सा खुल के बोलने लगा। उसने बहुत अच्छी बात बोली, किसी ने बोला कि वेलकम बैक, कम बैक हो रहा है शाहरुख खान को। बोले कम बैक नहीं, सिर्फ लू के लिए गए थे यार, अभी वापस आ गए, डोंट वरी। अब शाहरुख खान आ चुका है, शाहरुख खान आ चुका है, मजे करने हैं हम लोगों को, है। और शाहरुख ने बोला कि अभी तो मैं आ गया हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, अभी तो बहुत सारी फिल्में देनी है आपको। तो वही गेम है। जॉन की खास बात ये है कि थोड़ा सा उसको एक माहौल मिल जाए, फिर वो खुल के बात करता है। अनुराग भाई, आपने आपने 4 स्टार्स दिए पिक्चर को। ये अब ये कहा जा रहा है कि बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड है वो उसको उसको शायद ब्रेक करेंगे, 500 करोड़ भी पिक्चर करने के चांसेस हैं। ये फिल्म आपकी नज़र में, जिस तरीके का आपका तजुर्बा है, गैर मामूली तजुर्बा आपका है, आपको क्या लगता है कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो कि काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरी है पिछले कुछ टाइम में, वो उसके लिए कितना एक बड़ी उपलब्धि है? देखो फरीदुल, मैं 2 या 3 चीज बोलना चाहूंगा। मुझे बहुत पहले शाहरुख खान ने एक बात बोली थी। एक बार मैं बात कर रहा था, मुझे कहा हैदराबाद में थे हम लोग, कहीं थे हम लोग, तो मैंने कहा भाई प्रोड्यूसर तो परेशान रहते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग सिर्फ 4 ही तो स्टार हैं, 4 या 5 स्टार हैं। अब वो तो हर कोई फिल्म में काम कर नहीं सकता है, और पूरी इंडस्ट्री है जिसमें 1000 फिल्में बननी है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा? मतलब हिंदुस्तान में ऐसे कैसे चलेगा? 4 एक्टर ऐसे स्टार हैं। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी, बोले अनुराग, हॉलीवुड पूरे वर्ल्ड में छा गया, और तकरीबन उन्होंने एग्जाम्पल बताया 22 कंट्रीज की फिल्में बंद हो गई। बंद क्यों हुई? क्योंकि वहां के आर्टिस्ट लोगों ने सोचा कि अब हॉलीवुड की तरह फिल्में बनाए। जब आप हॉलीवुड की तरह फिल्में बनाने लगते हैं, तो फिर मैं हॉलीवुड की फिल्म देखूंगा ना यार, मैं तुम्हारी फिल्म क्यों देखूंगा? तो इस फिल्म के चलने का प्रमुख कारण ये था कि इसके जो सेंटिमेंट्स थे वो बहुत कमाल थे, रिलेशनशिप बहुत कमाल थे, कैरेक्टराइजेशन बहुत कमाल था। और आप ईमानदारी से फिल्म देखना, कई बार ऐसा होगा चेस सीक्वेंस में आप भूल ही जाओगे कि हॉलीवुड फिल्म देख रहे हो या बॉलीवुड फिल्म देख रहे बिल्कुल हो। सही, बिल्कुल सही। इतना परफेक्शन के साथ जो काम किया गया है यशराज फिल्म्स के द्वारा, बहुत कमाल है। मतलब सिद्धार्थ को मैं जितनी बधाई देना चाहूँ उतना दे सकता हूं मैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, फिल्में आएंगी चली जाएंगी, आप समझिए मेरी बात। कई क्रिटिक्स ने 1 नंबर दिए, कई क्रिटिक्स ने 2 नंबर दिए। तो मेरा मेरा उनका यही कहना था, बेटा मैंने कहा बहुत मौके मिलेंगे आपको सर, रिव्यू करने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन जो 1 लाख लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं सर, इंडायरेक्टली नहीं, एग्जीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीब्यूटर का ड्राइवर, उसका घर, ये फिल्म चलती है तो वो घर चल रहा है उसके ड्राइवर का, स्पॉट बॉय, पूरी इंडस्ट्री का जो माहौल है, 1 लाख लोगों को हिंदुस्तान में नौकरी मिल रही, भाई साहब बहुत बड़ी बात है, आप समझिए मेरी बात है। किसी इंडस्ट्री से पैसे आ रहे हैं, ये क्या लगता है आपको? यशराज फिल्म से या शाहरुख खान या जो भी पिक्चर आए हैं, ये जो भी आ रहे हैं 600 करोड़ 500 करोड़, कहाँ के अपनी जेब में ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे भाई, ये कलाकार लोग हैं, इधर ही
पिक्चर पिक्चर बनाएंगे, 4 फिल्में और बनाएंगे। और जब तक इस इंडस्ट्री का उसूल है, ध्यान रखना, बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं जो इस इंडस्ट्री से पैसे ले जा चुके हैं। एक्टर के सिवा इस इंडस्ट्री में कोई पैसे नहीं ला सकता, ध्यान रखना आप, क्योंकि लोगों को क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन चाहिए। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, कोई प्रोड्यूसर यहाँ इंडस्ट्री से पैसे नहीं जाएगा। हाँ, लास्ट तक पिक्चर बनाता रहेगा, जब लास्ट तीसरी या चौथी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, सब मामला संपला, उसके बाद वो कहीं जाकर रिटायर लेगा, लोनावला में घर ले लेगा और आराम से चिल करेगा। नहीं तो यहाँ पे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, लगा रहता है और पूरा एक एक पाई पाई तक वो देता है इसी इंडस्ट्री को और यहाँ के लोगों को। तो मेरे लिए फिल्म बहुत बड़ी माइलस्टोन है, इसका चलना, इसको लोगों को प्यार देना है। और शाहरुख के लिए तो खैर है ही, क्योंकि इतना बड़ा स्टार है। तो मैं जो बात कर रहा था इंटरनेशनल फिल्म की, शाहरुख से बात कर, उन्होंने कहा कि अनुराग ये कंट्रीज क्यों खत्म हो गई, यहाँ की फिल्में क्यों खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर इनके पास स्टार नहीं था। जब किसी कंट्री के पास स्टार नहीं होता है ना, तो वो स्टार पावर से लोग जाते नहीं है फिल्म देखने के लिए। लेकिन वहीं पर जब मार्वल की फिल्में आती है तो स्पाइडरमैन, चलो देखते हैं। आप नहीं देखते स्पाइडरमैन में, क्योंकि उनका ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है स्पाइडरमैन का, मार्वल का ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है कि वो एक्टर नहीं जानते कौन है, नया एक्टर गया चलेगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो शाहरुख खान ही है ना, सलमान खान है ना, ऋतिक रोशन है ना, अक्षय कुमार है ना। तो जब तक स्टारडम रहेगा और स्टार बिकेगा, तब तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री सुरक्षित है। तो आई बिल्कुल। थिंक ये फिल्म चलना दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ओवरसीज में कमाल के कलेक्शंस हैं, ऑब्वियसली मल्टीप्लेक्सेस में कमाल के कलेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो एक बहुत ही ज़्यादा आई थिंक अच्छी बात हो रही है, दिलचस्प बात हो रही है, वो ये हो रही है कि यूपी जैसे स्टेट में जो सिंगल स्क्रीन्स में जिस तरीके का उछाल है, मतलब ऐसा तो मेरे ख्याल से देखा ही नहीं गया। मध्य प्रदेश में, गुजरात में जिस तरीके से सिंगल स्क्रीन में जो उछाल है, ये ऐसा, मतलब कुछ कुछ टाइम पहले ये बातें हो रही थी कि ये बहुत से थिएटर्स बंद हो जाएंगे, कि फिल्म जो सिनेमा हॉल का जो बिज़नेस है जिसके बारे में अटकलें लगाई जा रही थी, ये कितना बड़ा एक ये अचीवमेंट है। बिकॉज जैसे आपने कहा कि इतने सारे लोगों के परिवार जुड़े होते हैं, तो ये जो जितने भी सिंगल स्क्रीन्स रिवाइव हुए हैं, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है ये तो। सर अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मल्टीप्लेक्स आने के बाद एक मल्टीप्लेक्स में कम से कम 5 या 6 पर्दे होते हैं, 6 पर्दे में लोग फिल्म देखने जाते हैं कम, लेकिन जो सिंगल स्क्रीन है ना, उनकी बहुत हालत खराब थी। और इस फिल्म के बाद आपको मालूम है 25 से ओपन हो चुके हैं, यानी 25 में तो ओपन होके रेनोवेट होके फिल्म लगी है। उसके बाद 50-60 लोगों ने और हिम्मत की है कि हम सिंगल स्क्रीन चलाएंगे। देखिए सिंगल स्क्रीन का फायदा क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान में आपको मालूम है इनकम टैक्स कितने लोग जमा करते हैं? सर 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं, और सिर्फ टॉप के जो लोग हैं जिनसे हमारा पूरा देश चल रहा है, वो 1000 लोग भी नहीं है जिनके कारण देश चल रहा है। सर जो व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल बात करूं, सिर्फ 5000 लोगों के कारण पूरा कंट्री चल रही है। बाकी जो 140 करोड़ हैं, वो आज भी या तो स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो पैसे बचाने में लगे हुए हैं, या तो लो तबके के हैं। उनके लिए कौन सोच रहा है बताइए? सिंगल स्क्रीन में भाई साहब 70 रुपए की टिकट आती है ना, 15 रुपए का समोसा आता है और एक पॉपकॉर्न आ जाता है आपको 12 रुपए का। सर पूरा परिवार 300-400 रुपए में खा लेता है और पिक्चर देख के आ जाता है। तो वो सिंगल स्क्रीन का होना बहुत जरूरी है। आप माने ना माने, मल्टीप्लेक्स ठीक है, जो लोग चिल कर रहे हैं मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बैंगलोर, वो अच्छी बात है, उनके लिए कंफर्ट जोन है। लेकिन छोटे इंसान के लिए, मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था, गणपति में निकलता है ना, प्रोसेसर निकलता है ना, तो लोग खूब नाचते हैं। तो मेरे हीरोइन है, उसका फोन आया, अरे यार मैं 3 दिन से पक गई हूँ यार, इतना शोर होता है, मैं थक गई हूँ, ये लोग क्या डांस करते रहते हैं। मैंने कहा कि यार तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मान सकता हूँ। मैंने कहा देखो तुम्हारे पास पैसे है, तुम क्लब में जाके, पब में जाके डांस कर सकती हो डेली। ये लोग पूरे साल भर में इंतजार करते हैं कि भाई 1.5 दिन के गणपति जाएंगे तो हम डांस करेंगे। इनके लिए ये सेलिब्रेशन है, ये बहुत बड़ी बात है। वो लड़की हिल गई, बोला हाँ बात तो बिल्कुल सही बोली। मैंने कहा इनके लिए ये सेलिब्रेशन है, तुम्हारे लिए तुम पैसे देके तुम किसी भी क्लब में जा सकती हो, पूरी रात डांस कर सकती हो, लेकिन इनके लिए गणपति बप्पा मोरिया बोलना, ये जो कल्चर है, जो संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, होली खेलना, ये सब प्यार के लिए ये बनाए गए, इसीलिए गए हैं कि आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, लोगों से मिलें, मुलाकात करें, मेलजोल बढ़ाएं। ईद के वक्त क्या माहौल रहता है आप देखिए, आप हर इंसान घूम रहा है, हर इंसान जा रहा है, कोई किसी से मिल गया गले मिल रहा है, फिर बाद में आ रहे सर आप तो मेरी बिल्डिंग में रहते हो ना सर, हाँ मैं आपकी बिल्डिंग में रहता हूँ। सोचिए ये जो माहौल है ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। तो इस माहौल को और आगे बढ़ाना है फिल्म इंडस्ट्री के जरिए, सिंगल स्क्रीन के जरिए, और इस फिल्म ने वो कमाल कर दिया है। और मैं कहता हूँ कि मिनिमम 100 से ज्यादा थिएटर ओपन होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है, क्या बात है। अनुराग भाई आप बहुत बिजी आप शख्सियत हैं, बट आपने मेरे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। आपकी आवाज़ सुनी, आपको देखा,
बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से दुनिया भर में आप पहुंच गए हैं एक एक इवेंट की वजह से, आई थिंक ये बहुत ही, आई थिंक, गैर मामूली है। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड कीप रॉकिंग भाई, कीप रॉकिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर भाई, टेक केयर। Bye.